हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू पैटर्न ऑफ डीपी के साथ, दैट इज़ नैपसैक टाइप डीपी। लेकिन उससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। उसका रीज़न ये था कि हम चार पांच दोस्त लोग उदयपुर घूमने गए थे और वहाँ पे हो रही थी बहुत सारी बारिश। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो लगातार भीगने की वजह से हम सारे लोग बीमार पड़ गए थे। हमें 4-5 दिन तक फ़ीवर रहा और क्या बोलते हैं, खाँसी ज़ुकाम भी रहा है, अभी भी थोड़ा गला भारी है लेकिन बट पहले से बेटर है। तो चलिए हम आते हैं नैपसैक टाइप डीपी पे अपने। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं सबसे पहले। तो लीजिए, तो नैपसैक टाइप डीपी क्या होता है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ कि नैपसैक टाइप डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पिक एंड नॉट पिक टाइप डीपी बोलिए, चाहे आप इसको टेक और नॉट टेक टाइप डीपी बोलिए, चाहे आप इसको इंक्लूड और एक्सक्लूड डीपी बोलिए, एक ही बात है। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह के नाम है। और अब हम देखते हैं कि हम इसको इंक्लूड एंड एक्सक्लूड डीपी, चाहे पिक एंड नॉट पिक टाइप डीपी और नैप जैसे मैंने आपको बोला टेक और नॉट टेक डीपी क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न है। तो मैं डायरेक्ट इससे पहले आपकी नैपसैक टाइप डीपी प्रॉब्लम पे कूदूँ, इससे पहले मैं आपको आपके लिए एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ कि नैपसैक टाइप डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, क्या कंस्ट्रेंट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं कि हम उसको ईज़िली पहचान लें कि नैपसैक टाइप डीपी है। हाँ, राइट। तो उससे पहले हम एक फाउंडेशन बनाएँगे। तो जैसे फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगा सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक? उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, क्योंकि आगे की ये 2-3 प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बिना और किसी लेक्चर के स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है जी। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग होता क्या है, अभी हम वो देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में आप सब सीक्वेंस बोलिए, एरे के केस में हम इसको सबसेट्स बोलते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा सब सीक्वेंस ऑफ एरे, हम जनरली ये भी बोल देते हैं। तो एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप सबसेट्स ऑफ एरे बोलिए, चाहे आप सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग बोलिए, एक ही बात है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक स्ट्रिंग दी गई है, दैट इज ए, बी एंड सी। तो इसके कितने सबसीक्वेंस बनेंगे और कैसे बनेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास एन लेंथ की स्ट्रिंग है, एन लेंथ की स्ट्रिंग है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस बनेंगे, दैट इज 2 की पावर एन, राइट। तो अगर आप देखिए, अगर ये कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इसके कितने टोटल सबसीक्वेंस बनेंगे, इसके बनेंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8 सबसीक्वेंस, राइट। तो अगर इसके 8 सबसीक्वेंस बनेंगे तो हम वो देखते हैं वो 8 सबसीक्वेंस क्या होगा। ठीक है। तो आप देखिए 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 देखिए, तो होगा आपको, अगर आपको सबसीक्वेंस बनाना है किसी भी स्ट्रिंग का, चाहे अगर आप बोले चाहे एरे का, तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, देखिए यहाँ पे कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, दैट इज़ 3 लेंथ की। आप 3 बॉक्स खींच लीजिए, 3 डब्बे खींच लीजिए, ठीक है। फिर आप स्टार्ट करिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, ब्लैंक के साथ लगाइए आप सी, यहाँ पे जहाँ पे भी सी है वो लगाइए सी। तो आपने ये लगा लिया। अब आपके पास ये 2 सबसीक्वेंस बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ अब इस कैरेक्टर पे आना है। इन दोनों के साथ क्या लगाना है, अब आपको बी, देखिए बी लगाइए। ये देखिए दोनों के साथ लग गया बी सी। तो अब ये कितने बन गए आपके, ये आपके बन गए 4। ये आपके 4 बन चुके हैं। अब आपके पास क्या है ना, बी बी सबके साथ जुड़ चुके हैं। अब आपको लगाना है ए। अब जैसे ही आप ए लगाएंगे तो बनेगा क्या, ए ब्लैंक ब्लैंक, ए ब्लैंक सी। देखिए यहाँ पे ए ब्लैंक सी, और फिर ए बी ब्लैंक और ए बी सी। अब देखिए क्या ये आपके 8 बन चुके हैं क्या, यही 8 हैं जो आपके सबसीक्वेंस हैं। ठीक है, यही 8 सबसीक्वेंस हैं ऑफ किसके, सिर्फ ए बी सी के। यही 8 सबसीक्वेंस है ए बी सी के।
ठीक है, राइट, ठीक है जी, ये हमें समझ में आया कैसे बनेंगे। एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको फॉर, ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे ए बी सी डी है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार कि इसको छोड़ें बी सी डी बनाएं, फिर इसको छोड़ें सी डी बनाएं, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 डब्बे खींचिए, 4 लेंथ के तो 4 बॉक्स खींचिए, ठीक है। अब सबसे पहले अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ब्लैंक के साथ लगा दीजिए डी, जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे है। ये आपका बन गया डी, करेक्ट। फिर अब इन दोनों के साथ, अब आप इस कैरेक्टर पे आएंगे, इन दोनों के साथ क्या करना है, आपको सी लगाना है। जितने बन चुके हैं सबके साथ लगाते जाना है, सी डी, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इन चारों के साथ, अब आप इस कैरेक्टर पे आएंगे, बी लगाना है इन चारों के साथ, तो लगाइए बी, ये लगा दीजिए बी, ब्लैंक बी, सी ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक, ये हो गया आपका बी सी डी। ये अब आपके देखिए 8 बन चुके हैं। अब बच्चा एक और कैरेक्टर, दैट इज ए। अब इसके साथ क्या लगाना है आपको, सबके साथ ए, सबके साथ ए, ए ब्लैंक ब्लैंक डी, ए ब्लैंक ब्लैंक सी, सॉरी सी ब्लैंक, सी ब्लैंक है ना, ए ब्लैंक सी डी, ए बी ब्लैंक ब्लैंक, ए बी ब्लैंक डी, ए बी सी ब्लैंक, और ए बी सी डी। ये आपके सब सीक्वेंस है। अगर आप चाहें इसको बोल सकते हैं एक एम टी सब सीक्वेंस, एम टी सब सीक्वेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी को, ये ब्लैंक 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 डी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट डी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, इसको सी डी लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको बी डी, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। दैट इज़ बी सी, इसको लिख दीजिए बी सी डी, करेक्ट। इसको ऐसे, और इसको ये सेम एज इट इज़, ये ए हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, राइट, ए डी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। ब्लैंक नहीं दिखा रहा हूँ अभी, ए सी डी। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, ए बी, ए बी डी, ठीक है, ए बी सी, यही आपके सब सीक्वेंस है, ए बी सी डी। चाहे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ब्लैंक आप शो करिए चाहे ना करिए, एक ही बात है, राइट। तो आपको सब सीक्वेंस बनाने का तरीका आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि ये कितने थे, ये 4 लेंथ की थी, तो 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। 16 बने हैं क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 8 8 16, 16 बन चुके हैं। अब एक चीज़ पे फोकस करिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, या आप लिख लीजिएगा पॉज करके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आप इस पे फोकस बनाइए। देखिए अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, एक बार बीसी का सब सीक्वेंस देखिए, बीसी का, बीसी का मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सब सीक्वेंस ऑफ बीसी, ठीक है। सब सीक्वेंस ऑफ बीसी देखिए, तो आपको बीसी का सब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, 2 लेंथ का है तो 2 खींचिए, फिर इसके साथ लगाइए सी, अब दोनों के साथ लगा दीजिए, ये बन चुका है सब सीक्वेंस ऑफ बीसी, राइट। अब आप ना यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कि सब सीक्वेंस ऑफ बीसी के साथ जो भी सब सीक्वेंस ऑफ बीसी है, ठीक है, अगर मैं एक बार ए लगा दूँ इसके साथ, देखिए देखिए देखिए, अगर मैं एक बार ए लगा दूँ सब सीक्वेंस ऑफ बीसी, सब सीक्वेंस ऑफ बीसी से पहले एक बार मैं ए लगा दूँ, प्लस एक बार मैं लगा दूँ ब्लैंक सब सीक्वेंस ऑफ बीसी, ठीक है, क्या ये दोनों मिल के सब सीक्वेंस ऑफ ए बी सी बना लेंगे क्या? ज़रा देखिए देखिए देखिए, सब सीक्वेंस ऑफ बीसी क्या है, देखिए ये है सब सीक्वेंस ऑफ बीसी, ये रहा आपके पास, करेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक बार ब्लैंक लगा दीजिए, ठीक है, मैं सबके आगे ब्लैंक लगा देता हूँ, ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ बीसी के साथ मैंने ब्लैंक ब्लैंक सी, ब्लैंक बी ब्लैंक, ब्लैंक बी सी, ठीक है, ये बन गया। और मैंने क्या बोला, एक बार ए लगा दीजिए, एक बार क्या लगा दीजिए, सब सीक्वेंस ऑफ बीसी के साथ एक बार ए लगा दीजिए, ठीक है जी। ये रहा ए ब्लैंक ब्लैंक, इसके साथ ए लग जाएगा, ए ब्लैंक ब्लैंक, ए ब्लैंक सी, ए बी ब्लैंक, ए बी सी। जरा देखिएगा यहाँ पे, क्या ये ए बी सी का सब सीक्वेंस बन गया क्या? देखिए, ये 4 ऊपर वाले, ये 4 जो ऊपर वाले हैं, ये शो हो रहे, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए देखिए देखिए, ए बी सी, ये देखिए यहाँ पे आप, ये जो 4 हैं, ये जो ए लगा हुआ है, क्या ये वाले शो हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। और ये जो 4 हैं शुरू के, जो ब्लैंक लगा हुआ है, वो ये वाले शो हो रहे हैं क्या? तो इट मीन्स आप, मैं आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ, कि अगर आपको जो भी आपकी स्ट्रिंग है दैट इज़ ए बी सी, अगर आपको सब सीक्वेंस ऑफ बी सी मिल जाए, ठीक है, और इसके साथ फिर आपको कह रही है एक बार ए लगाइए,
सब सीक्वेंस ऑफ BC के साथ प्लस एक बार ब्लैंक लगा दीजिए। तो क्या आपका पूरी स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस बन जाएगा? ये देखिए, क्या ये पूरा सब सीक्वेंस ऑफ ABC है? बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ फिर से। अगर सिमिलरली मान लीजिए अगर ABCD है, तो अगर आपको सब सीक्वेंस ऑफ BCD मिल जाए, हाँ, और तो अगर और आपको सब सीक्वेंस ऑफ BCD से अगर ABCD का सब सीक्वेंस बनाना है, तो कैसे बनाएँगे? ठीक है, अब आप देखिए कैसे बनाएँगे। देखिए, 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 एक बार आप A लगा दीजिए सब सीक्वेंस ऑफ BCD के साथ, और एक बार क्या लगा दीजिए, ब्लैंक लगा दीजिए सब सीक्वेंस ऑफ BCD के साथ। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए, अब सब सीक्वेंस ऑफ BCD क्या होगा? ये देखिए सब सीक्वेंस ऑफ BCD क्या होगा? एक बार आप B लगा दीजिए, इसके साथ सब सीक्वेंस ऑफ CD के साथ, यस, प्लस एक बार आप ब्लैंक लगा दीजिए। ठीक है जी, एक बार आप ब्लैंक लगा दीजिए सब सीक्वेंस ऑफ CD। ठीक है, क्या ये बनेगा क्या? देखिए, 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 अब मैं आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। क्या आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या, आपको ABCD का सब सीक्वेंस निकालना है, चाहे आप बोलिए ABC का सब सीक्वेंस निकालना है। क्या आपकी ये सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है कि अगर आपको सब सीक्वेंस ऑफ BC मिल जाए, तो आप ABC का सब सीक्वेंस बना सकते हैं? क्या ये इस पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और अगर हमारी मेन प्रॉब्लम अगर हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, तो देन क्या कौन-सा कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं हम उसको सॉल्व करने के लिए? दैट इज़ रिकर्जन। आपको पता है, ठीक है? दैट इज़ रिकर्जन। तो अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं रिकर्जन। अब आप देखिए कि अब आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर आपको ABC का सब सीक्वेंस निकालना है, तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर के पास चॉइस होती है कि चाहे वो हमारे आंसर में आए या ना आए। जैसे अगर मैं आपको ये सब सीक्वेंस दिखाऊँ, देखिए ABC का सब सीक्वेंस दिखाता हूँ। देखिए, 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 ये सारे हमारे सब सीक्वेंस है, ये सारे हमारे एक आंसर का पार्ट है। सारे हमारे आंसर का पार्ट है, ये आठों के आठों। ठीक है? तो शुरू में देखिए, शुरू के 4 में A ने आने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा। हाँ, और आगे के 4 में A ने आने से हाँ कर दिया कि ठीक है, मेरे को भी आंसर में ऐड कर लो। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC शुरू के 2 में B ने आने से मना कर दिया, और आखिरी के 2 में B ने आने से हाँ कर दिया। तो देखिए यही तो बन रहा है, देखिए ना सब सीक्वेंस ऑफ BC। एक बार A ने हाँ कर दी, तो आंसर बन गया, सब सीक्वेंस ऑफ BC के साथ A जुड़ गया। एक बार A ने ना कर दी। और ऐसी सिमिलरली सिमिलरली अगर मेरे को BCD का भी निकालना है, अगर ABCD की बात कर रहे हैं, BCD का भी एक बार B ने हाँ कर दी, और एक बार B ने ना कर दी कि मैं नहीं आ रहा, और लेकिन प्लस सब सीक्वेंस ऑफ CD के साथ आपको लगाना है, राइट? राइट? तो आप क्या बोल सकते हैं, तो ईच एंड एवरी करेक्ट टू फाइंड सब सीक्वेंस, टू फाइंड सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, ईच एंड एवरी करेक्टर हैज चॉइस, ईच एंड एवरी, राइटिंग खराब हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। ईच एंड एवरी करेक्टर हैज चॉइस, विच चॉइस, कि वेदर वी विल इंक्लूड इट इन आंसर, वी विल इंक्लूड, अब देखिए, 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 यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड मैं बोल रहा हूँ, वी विल इंक्लूड इट इन आंसर और एक्सक्लूड इट फ्रॉम आंसर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि ईच एंड एवरी करेक्टर के पास चॉइस होती है, या तो हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड करें, या हम उसको अपने आंसर से एक्सक्लूड करें। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं। देखिए ना, देखिए, देखिए, ABCD का सब सीक्वेंस बनाना है, तो कैसे ए को एक सब सीक्वेंस ऑफ BCD निकाला, और एक बार ये क्या चीज़ बता रहा हूँ, ये तो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं BCD के साथ अगर मैं एक बार A लगा दूँ और एक बार A ना लगाऊँ, तो मेरा क्या बन जा रहा है, सब सीक्वेंस, राइट? तो ये आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्री डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब मैं आपको एक बार ट्री डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो अब देखिए ABC, अगर आपको ABC का सब सीक्वेंस निकालना है, आप क्या करेंगे, देखिए अपने रिकर्जन फंक्शन में आपको ये तो पता लग गया कि रिकर्जन में आपको क्या करना है, अ, यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज़ होने वाला है सब सीक्वेंस निकालने के लिए, दैट इज़ रिकर्जन। ठीक है जी, अब मैं रिकर्जन में क्या पास करूँगा, पैरामीटर, एक तो स्ट्रिंग पास करूँगा, दूसरा मैं अपना आंसर पास करूँगा, दैट इज़ देखिए ये मेरा आंसर है ब्लैंक। अभी इनिशियली मैंने क्या पास कर दिया, ब्लैंक। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या बताया
कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर के पास चॉइस होती है, क्या वो मेरे आंसर में आए चाहे ना आए। तो ठीक है जी, सबसे पहले लेवल 1 पे, ये लेवल 1 है आपका, लेवल 1 पे सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा ए के लिए, कि ए ने एक बार हाँ कर दी मेरे आंसर में आने से, एक बार ए ने ना कर दी। अगर देखिए ये मेरा आंसर ब्लैंक था ना, अगर ए ने हाँ कर दी आंसर में आने से, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताइए, ए, ठीक है। और अगर ए ने ना कर दी तो मेरा आंसर क्या रह गया, ब्लैंक ही रह गया, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग ही ब्लैंक ही रहेगी, राइट, ठीक है। लेकिन अब ए के लिए मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो अब बची क्या, बची स्ट्रिंग क्या, बी सी और बी सी, ठीक है जी। अगले लेवल पे, अब लेवल 2 पे, अब ये हो गया लेवल 2 पे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, इस बार लेवल 2 पे बात होगी बी के लिए, देखिए देखिए देखिए, बी के लिए बात होगी दोनों तरफ से। एक बार बी ने हाँ कर दी आने से, एक बार बी ने ना कर दी, एक बार बी ने हाँ कर दी आने से, एक बार बी ने ना कर दी। अगर बी ने हाँ कर दी तो पहला आंसर क्या था, ए, तो बी ने अगर हाँ कर दी तो अब क्या आंसर बन गया, दैट इज ए बी, बची स्ट्रिंग क्या, दैट इज सी। अगर बी ने ना कर दी तो अब क्या बच गया, ए ब्लैंक, राइट। अब देखिए ना, इस बी की जगह ब्लैंक बच गया, तो दैट इज सी, करेक्ट। हाँ, अब बची, अब ये जो ये क्या है, रिमेनिंग स्ट्रिंग, ये रिमेनिंग कि किस किस के लिए सॉल्व कर चुका हूँ और कौन कौन सी बाकी है, ठीक है। अब देखिए अगर बी ने हाँ कर दी तो अब क्या बन गया, ब्लैंक बी, क्योंकि अभी प्रीवियस आंसर क्या था, दैट इज ब्लैंक। अगर बी ने ना कर दी तो बच गया ब्लैंक ब्लैंक, यस और नो। हाँ, अब बची बची स्ट्रिंग क्या, दैट इज सी। देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अब बची सी थी, एक बार सी ने हाँ कर दी, एक बार ना कर दी, एक बार सी ने हाँ कर दी, एक बार सी ने ना कर दी, एक बार सी ने हाँ कर दी, एक बार सी ने ना कर दी, एक बार सी ने हाँ कर दी, एक बार सी ने ना कर दी। और ये हाँ और ना का मतलब क्या है, कि मैं सी को अपने आंसर में इंक्लूड कर रहा हूँ और एक बार नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ देखिए। अब यहाँ पे क्या बन गया, ए बी सी। देखिए अब यहाँ पे देखिए, सारे करेक्टर ने हाँ कर दी, ये राइट का मतलब क्या है, देखिए सारे करेक्टर ने हाँ कर दी, राइट राइट राइट। हाँ, अगर सारे करेक्टर ने हाँ कर दी, इट मीन सारा करेक्टर, देखिए ए बी सी बनना चाहिए था क्या, ए बी सी अपने आंसर में आ चुका है। और यहाँ पे क्या बची, एम्प्टी स्ट्रिंग, अब कोई स्ट्रिंग नहीं बची, सारे प्रोसेस हो चुके हैं करेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, सी ने ना कर दी, दैट इज ए भी ब्लैंक, यहाँ पे भी एम्प्टी, हाँ राइट, यस और नो। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, सी ने हाँ कर दी किसके साथ, जो मेरा प्रीवियस आंसर दैट इज ए ब्लैंक सी, यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और एक बार क्या किया, अब सी ने ना कर दी, ए ब्लैंक ब्लैंक, देखिए जी, देखिए 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 यहाँ पे देखिए। और अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, सी ने हाँ कर दी तो दैट इज़ ब्लैंक बी सी। हाँ, सी ने ना कर दी, देखिए यहाँ पे सी ने ना कर दी तो दैट इज़ ब्लैंक बी ब्लैंक। यहाँ पे देखिए सी ने क्या कर दी, हाँ कर दी, ब्लैंक ब्लैंक सी। यहाँ पे सब ने ना कर दी, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, सी ने ना कर दी। तो अब देखिए क्या 8 बनेगा, देखिए ये रहे आपके आंसर, 1 2 3 4 5, देखिए देखिए देखिए, 5 6 7 8, ए बी सी के क्या 8 सब सीक्वेंस बनने चाहिए थे, दैट इज़ 2 की पावर 3, 8 बनने चाहिए थे। ये आपका ट्री डायग्राम है, देखिए 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 देखिए, 8 बनने चाहिए थे, क्या 8 बने क्या, देखिए बिल्कुल बने। अब मैं आपको इसको चल के दिखाता हूँ कोड पे, कि कोड कैसे करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कंपाइलर। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, गेट सब सीक्वेंस, गेट ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। अब गेट सब सीक्वेंस निकालना तो मुझे किस किस की ज़रूरत है, देखिए मेरे को पहले ज़रूरत है स्ट्रिंग एस टी आर, कि किस स्ट्रिंग का मेरे को सब सीक्वेंस निकालना है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, क्या, अगर इन रिकर्जन अगर आपको स्ट्रिंग और एरे को ट्रैवर्स करना है तो एक आपको वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, दैट इज इंट इंडेक्स, राइट, यस और नो, ठीक है, इंडेक्स लेके चलना पड़ेगा। रिकर्जन में हम डायरेक्ट ऐसे ट्रैवल नहीं करेंगे कैरेट जीरो, हम कैरेट इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि हमारा हर बार इंडेक्स चेंज हो रहा है। देखिए जब भी मैं करेक्टर निकाल रहा हूँ यहाँ से, सबसे पहले एक ए के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो कैरेट जीरो है, फिर मैंने अगले लेवल पे बी के लिए सॉल्व किया, देखिए लेवल 2 पे मैंने किसके लिए सॉल्व किया, किस कैरेक्टर के लिए, लेवल 2 पे मैंने बी कैरेक्टर के लिए सॉल्व किया। यहाँ पे लेवल 1 पे मैंने ए के लिए सॉल्व किया और लेवल 3 पे मैंने सी के लिए सॉल्व किया। हर बार कैरेक्टर चेंज हो रहा है, हर बार कैरेक्टर का इंडेक्स भी चेंज हो रहा है और कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो मैं जो स्ट्रिंग गिवन है मुझे ए बी सी, सबसे पहले मैं इंडेक्स क्या रखूँगा यहाँ पे, दैट इज़ ज़ीरो पे, इंडेक्स मैंने रखा ज़ीरो पे। फिर जब मैं उसको निकालूंगा फिर मैं इंडेक्स को ट्रैवर्स कर लूँगा। अब देखिए, अब जैसे अब मैं आपको रिकर्सिवली बताता हूँ। ये तो मैंने आपको ट्री डायग्राम बना के दिखाया, अब मैं आपको रिकर्सिवली बताता हूँ कि रिकर्जन के जो हमारे स्टेप्स होते थे क्या होते थे। देखिए हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन से हमें क्या प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मुझे ए बी सी का सब सीक्वेंस निकालना है। सेकंड सेकंड मैं अपने रिकर्जन को क्या बोलूँगा, भाई तू जा, तू मुझे पता क्या कर, गेट सब सीक्वेंस ला के बी सी का ला के दे दे।
अगर तू मुझे बी सी का सब्सिक्वेंस ला के दे देगा तो मैं बी अपने सेकेंड स्टेप से अपना आंसर बना लूँगा। कैसे? ए बी सी का बना लूँगा। कैसे? ए बी सी का सब्सिक्वेंस कैसे बनेगा? देखिए, गेट सब्सिक्वेंस ऑफ ए बी सी कैसे बनेगा? वो बनेगा कैसे? एक बार मैं ए को जोड़ दूँ अपने आंसर के साथ, जो मैं ये मान के चलूँगा कि मेरा रिकर्जन गेट सब्सिक्वेंस ऑफ बी सी ला के देगा। तो मैं मान के चलूँगा तो गेट सब्सिक्वेंस ऑफ बी सी और ब्लैंक प्लस गेट सब्सिक्वेंस ऑफ बी सी। तो जो मेरा सेकंड स्टेप में जो मेरा आंसर बन रहा था, उसमें मैंने क्या करा, उसको उस पे ए एक बार ए हाँ करवा दी, एक बार ए की ना करवा दी। तो उससे मेरा टोटल ए बी सी का सब सीक्वेंस बन गया। फोर्थ हमारा क्या बनेगा? दैट इज़ बेस केस। बेस केस क्या बनेगा? सोचिए, यहाँ पे पहले इंडेक्स क्या था? 0, फिर इंडेक्स हो गया यहाँ पे 1। देखिए देखिए देखिए, पहले मैंने ए के लिए सॉल्व किया तो इंडेक्स सबसे पहले क्या था? 0, फिर इंडेक्स हो गया दैट इज़ 1, यहाँ पे इंडेक्स हो गया दैट इज़ 2 की मतलब मैं सी इंडेक्स 2 वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज़ करेक्टर सी के लिए। फिर यहाँ पे क्या हो गया? इंडेक्स 3 होना चाहिए। अब जैसे ही देखिए इंडेक्स जैसे ही हमारा किसके बराबर हो गया? एस डॉट लेंथ के। देखिए एस डॉट लेंथ, तो मेरे को क्या करना है? देखिए एस डॉट लेंथ के बराबर हो गया तो मेरे को सीधा क्या करना है? सिंपली अपना आंसर प्रिंट करना है, जो भी मेरा आंसर बन चुका है। यहाँ पे मेरा आंसर बन चुका है। देखिए ए बी सी, ए बी ब्लैंक, ए सी ब्लैंक ब्लैंक, ए ब्लैंक ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक बी ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक सी, ये सब बन चुका है। तो मेरे को आंसर प्रिंट करना और रिटर्न कर देना है। तो आपका बेस केस भी बन चुका है। देखिए बेस केस क्या बना आपका? इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक है जी, एस टी आर डॉट लेंथ। तो आपको क्या करना है? सीधा एस ओ पी क्या करना है? सीधा आपको आंसर, अपना आंसर प्रिंट करना है और यहाँ से रिटर्न कर जाना है। ये आपका बेस केस बन चुका है। मैं हालांकि एक बार और ड्राई रन करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग में आपने क्या क्या पास किया था? एक तो स्ट्रिंग जिसको आपको सॉल्व करना है, दूसरा आपने एक पास किया था आंसर। और स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए आपको चाहिए एक इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, स्ट्रिंग आंसर। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था? बेस केस देख लिया था। इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? बताइए इंडेक्स किसके किसके बराबर हो जाए? एस टी आर डॉट लेंथ के बराबर हो जाए। तो मुझे क्या करना है? सीधा सिंपल, अभी चलिए वो देखते हैं, देखेंगे देखेंगे। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है? देखिए देखिए देखिए, मैं क्या करूँगा? गेट सब सीक्वेंस मंगाऊंगा और क्या बोलूँगा? देखिए एस टी आर इंडेक्स प्लस 1 से एक काम करो ना, इंडेक्स प्लस 1 से मेरे को सब सीक्वेंस ला के दे दो, दैट इज़ बी सी का सब सीक्वेंस ला के दे दो। और अगर बी सी का सब सीक्वेंस ला के दे दिया तो मेरा जो आंसर है, एक बार आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में सी एच प्लस हो जाएगा। अब सी एच क्या है? सबसे पहले आओ कैर सी एच निकालो। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले कि पहले तो आप सी एच निकालोगे ना कि किस वाले करेक्टर के लिए सॉल्व कर रहे हो। आपने क्या सॉल्व किया? सबसे पहले जो भी इंडेक्स आपका पास किया है, एस टी आर डॉट कैरेट इंडेक्स। एक बार क्या किया आपने? एक बार क्या किया? अपने आंसर में सी एच ऐड कर लिया और एक बार आपने क्या किया? गेट एस 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 टी आर इंडेक्स प्लस 1। देखिए इंडेक्स प्लस 1, और एक बार आपने ऐड नहीं किया तो आपने क्या ऐड कर दिया? या तो आप ब्लैंक ऐड कर सकते हैं अगर आप ब्लैंक दिखाना चाहते हैं, वरना एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपने कैरेक्टर ऐड नहीं किया। एक बार आते हैं हम इसको एनालाइज करते हैं। अभी मैंने बेस केस लिखा नहीं है। यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा? देखिए यहाँ पे मैं सीधा किसको कॉल कर लूँगा? गेट एस 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 टी आर। देखिए एस टी आर क्या? ए बी सी आपका, और इंडेक्स क्या है? दैट इज़ 0, और आंसर दैट इज़ ब्लैंक। व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 0? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक आपको क्या निकालना है? अपना सब सीक्वेंस। 0 इंडेक्स से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक आपको क्या निकालना है? अपना सब सीक्वेंस, राइट? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, एक बार इस कोड को लाते हैं और एनालाइज करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एनालाइज करते हैं इस कोड को। तो इसको वाइट कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका ट्री डायग्राम बनेगा कैसे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, आपको पता है। सबसे पहले कॉल हुआ क्या? आपका मेन फंक्शन। ठीक है, मैं इधर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका कॉल हुआ आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ने किसको कॉल करी? मेन फंक्शन ने कॉल करी गेट सब सीक्वेंस को, दैट इज जिसमें सबसे पहले क्या पास है? ए बी सी किसका निकालना है, दूसरा इंडेक्स 0, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, अब क्या देखो,
अब क्या इंडेक्स क्या है, जीरो, क्या जीरो इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ है क्या, जीरो इज इक्वल टू 3 है क्या, बोलेगा नहीं। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले इस स्टेप पे क्या निकाला, सी एच निकाला। सी एच क्या निकलेगा, एस टी आर डॉट कैरेट दैट इज जीरो, अभी इंडेक्स क्या है जीरो, सी एच एस टी आर डॉट कैरेट करोगे, जैसे एस डॉट कैरेट मान मान लीजिए आपने किया, कैरेट जीरो किया, हाँ, और आपने इसको किस में सॉल्व स्टोर करवा लिया, सी एच में। तो क्या आएगा सबसे पहले कैरेट जीरो में आपके पास आया ए, देखिए आपने ए निकाल लिया, ए के लिए अब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने किसको कॉल करी, आपने कॉल करी गेट फंक्शन, किसको, एस टी आर, आपने ए बी सी पास कर दिया, लेकिन इंडेक्स अब 1 कर दिया है, ठीक है। इस इट मीन्स देखिए ना यहाँ पे देखिए, पहले आपने ए बी सी, सबसे पहले देखिए मैं अपना जो ट्री डायग्राम दिखाऊँ, सबसे पहले मैंने ए बी सी पास किया था, आंसर में क्या था, ब्लैंक ब्लैंक। तो मैं अब दिखा रहा हूँ एक्चुअल में कोड कैसे रन होगा जो आपने लिखा है। तो देखिए पहले ए बी सी था, फिर अगले लेवल पे आप बी के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज इंडेक्स 1। तो देखिए यहाँ पे भी इंडेक्स 1 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में कोड कैसे रन हो रहा होगा आपका। तो गेट ए बी सी अब आपका हो गया 1। फिर अब आपके देखिए 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 देखिए, अभी इसने क्या बोला कि आंसर में सी एच ऐड कर दो, सी एच क्या था, दैट इज ए। अब आपने क्या कर दिया, आंसर में ए ऐड कर दिया, राइट, ठीक है जी। अब देखो, अब सबसे टॉप ऑफ द स्टैक पे आपके क्या आ चुका है, टॉप ऑफ द स्टैक पे आपके ये आ चुका है, ठीक है। क्या अब सबसे पहले चेक होगा कि देखिए 1 1 इज इक्वल टू क्या 3 है क्या, वो बोलेगा नहीं है। तो क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले सी एच निकालो, सी एच निकले कैसे, एस डॉट कैरेट 1, एस डॉट कैरेट 1 है, इंडेक्स अभी 1 है आपका। तो जैसे ही आपका इंडेक्स 1 हुआ, एस डॉट कैरेट 1 किया, तो आपका क्या है, सी एच, यहाँ पे बी, ठीक है जी, बी आया। फिर आपने कॉल कर दी किसको, गेट एस एस, एस एस ए बी सी, तो एज इट इज़ पास रहेगा, स्ट्रिंग तो आप छेड़ ही नहीं रहे हो, काट पीट नहीं रहे हो, इंडेक्स हो जाएगा आपका 2। और अभी आपने क्या करा है, आंसर में सी एच, जो भी आंसर था आपका, ए आंसर था, उसमें आपने क्या कर दिया, सी एच ऐड कर दिया, दैट इज ए बी 1, आपने ए बी कर दिया अब, राइट। अब देखिए, अब ये आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पे, आपके क्या आ चुका है, ये आ चुका है टॉप ऑफ द स्टैक पे। अब आप क्या करोगे बताइए, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या 2 इक्वल टू 3 हुआ, अब बोलोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर आपकी ये वाली लाइन चलेगी, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मैं भूल गया था, 1 2 3। तो आपकी लाइन 1 चलेगी, अब जैसी लाइन 1 चली, इसको मैं बेस केस बोलूँगा, इसको जैसे ही अब आप क्या बोलोगे, देखिए देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए, अब आपने क्या करा, लाइन 1 आपकी चलेगी, लाइन 1 चलेगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सी एच निकालोगे, सी एच एस डॉट कैरेट 2 दैट इज सी निकलेगा, सी निकलेगा। और फिर आप इसको क्या कर दोगे, गेट एस एस को कॉल कर दोगे, क्या क्या बोल के कि ए बी सी पास करके, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ए बी सी। अब आपकी स्ट्रिंग देखिए, जैसे ही आपका इंडेक्स 3 हो चुका है, तो आपकी एक पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स प्रोसेस हो चुकी है, एक पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रोसेस हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 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 यहाँ पे क्या करना है, क्या इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ हो गया, बिल्कुल हो गया। इट मीन्स आपका एक आंसर बन चुका है, देखिए ना, देखिए देखिए, जब आपका इंडेक्स पूरा एस टी आर डॉट लेंथ के बराबर हो जाता, तो आपका एक आंसर बन जाता था ना, ये जो मैं नीचे शो कर रहा था, यहाँ पे मैं आंसर शो कर रहा था, ये मेरी पूरी स्ट्रिंग होती थी। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए एक्चुअल में कोड ऐसे रन हो रहा होगा आपका। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही आपका एक इंडेक्स इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ हो गया यहाँ पे, तो आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एस ओ पी आंसर, सिंपल। जैसे ही अगर आप एस ओ पी आंसर प्रिंट करोगे, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा ए बी सी। और देखिए, और आपको फिर यहाँ पे रिटर्न भी करना है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई, आप यहाँ पे क्या करोगे, एस ओ पी आंसर, और फिर आते ही आप क्या करोगे, रिटर्न। रिटर्न क्यों करोगे भाई, अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो सिर्फ ए बी सी प्रिंट होके रह जाएगा, ठीक है जी, ए बी सी प्रिंट होकर रह जाएगा, वो वापस इधर गिरेगा नहीं, और आगे फिर इस लाइन से वन लाइन टू लाइन 3 से कॉल करने लगेगा, तो ये बैक आएगा ही नहीं। अगर ये बैक नहीं आएगा, तो फिर वो कैसे कॉल करेगा, आगे के लिए आंसर कैसे बनाएगा। अब देखिए, अब इसके लिए आपका क्या हो चुका था, लाइन 1 चल चुकी थी, लाइन 2 चल चुकी थी, इसके लिए देखिए यहाँ पे आ चुका है, प्रिंट कर दिया। जैसे आपने प्रिंट किया अपना आंसर ए बी सी, और फिर आप रिटर्न करके, जिस रिटर्न का मतलब जो आपने कॉल करी थी, जिसको आपने कॉल करी थी, अब जब आप रिटर्न कर जाते हो, तो आपको पता है ये स्टैक से वैसे हट जाता है, मैं एक्चुअल में ट्री डायग्राम से नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको ये पता है कि आपके आपके स्टैक से हट जाएगा जब आप रिटर्न कर जाते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी तो पड़ा हुआ था पहले से 3, और ए बी सी जो आपकी कॉल चल जाती है वो आपकी हट जाती है रिकर्जन स्टैक से। तो अब ये बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे आ चुके हो, इस लेवल के लिए आपकी लाइन 1 देखिए क्या क्या एग्जीक्यूट हो चुका था, अगर आपको याद हो तो। देखिए लाइन 1 और ये लाइन 2 बेस केस भी एग्जीक्यूट हो चुका था, लाइन 1 और लाइन 2 बेस केस में हालांकि ये घुसा नहीं था। अब ये पता कैसे लगा कि लाइन 1 और लाइन 2 तक ही एग्जीक्यूट हो, देखिए यार एक ही कॉल लगी अभी तक, लेफ्ट कॉल लगी है, एक ही कॉल लगी है, ये लेफ्ट कॉल, अगली कॉल लगती तो राइट कॉल लग जाती। तो लेकिन लाइन 1 लाइन 2 चली थी, अब लाइन 3 चलेगी, लाइन 3 चलेगी तो क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, गेट
एस एस आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो गेट एस एस ए बी सी। और अब आप बताइए इंडेक्स प्लस वन, दैट इज़ वन पहले था, सॉरी मैं बैक गिर के तो इधर आया था ना जी, तो ये कॉल करेगा किसको, गेट एस एस ए बी सी, इंडेक्स पहले था दैट इज़ थ्री। अब इस बार क्या पता है क्या, देखिए आंसर सिर्फ एज इट इज़ आंसर है, जो पहले आंसर था दैट इज़ ए बी रह गया। अब देखिए इंडेक्स इज इक्वल टू थ्री हो गया क्या, तो अब यहाँ पे देखिए तो जैसे ही थ्री हो गया तो अब आपका एक आंसर और बन चुका है दैट इज़ ए बी। प्रिंट कर दीजिए अब सीधा, ए बी अब आपका प्रिंट होगा, येस और नो। और फिर प्रिंट करने के बाद आप रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न कर जाओगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे यार इसके लिए वन टू थ्री सारी लाइन्स ऑफ कोड चल चुकी है इसके लिए वन टू थ्री। इसको हटा देता हूँ, मैंने पहले गलत डैश बना दिया था। इसके लिए आप क्या देखोगे, वन टू थ्री सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसके लिए सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है तो ये भी रिटर्न कर जाएगा। देखिए अगर आपका फंक्शन वॉइड होता है, अगर आपका फंक्शन वॉइड होता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिटर्न लिखा होता है, वो कोड अपने आप जावा अपने आप ही एग्जीक्यूट कर लेता है कि यहाँ पे रिटर्न लिखा होगा, इफ रिटर्न। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इस लाइन से, ये लाइन नंबर 4 से। अब जैसे ही रिटर्न हो गया तो अब ये क्या देखेगा, देखिए इस वाली लाइन के लिए आपके लिए क्या क्या चल चुका था, बेस केस एग्जीक्यूट हो चुका था, एक बार चेक हो चुका था, लाइन वन और लाइन टू। मुझे कैसे पता लगा लाइन वन और लाइन टू चल चुकी है, इसके लिए देखिए ना एक ही कॉल लगी है यहाँ पे, लाइन वन से एक ही कॉल लगाई, लाइन टू से आपने एक ही कॉल लगाई है, तो अभी तक तीसरी कॉल तो लगी ही नहीं है, तीसरे लाइन से कॉल लगी नहीं। अब जैसे ही तीसरे लाइन से कॉल नहीं लगी तो अब कॉल लगेगी, तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब तीसरा लाइन मैं दिखा देता हूँ लिख के कि तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, गेट एस एस ए बी सी, फिर इंडेक्स हो जाएगा आपका क्या, टू। देखिए अब इंडेक्स हो गया आपका टू। फिर अभी क्या हुआ है, अभी जो आंसर एज इट इज़ था, तीसरे लाइन से आंसर जो भी आंसर एज इट इज़ था वो पास हो गया ए। अब यहाँ पे अब टॉप ऑफ द स्टैक पे आपके क्या आ चुका है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ये आ चुका है। अब ये कॉल करेगा पता है किसको, गेट एस एस ए बी सी थ्री। हाँ अब देखिए ए के साथ क्या बोलेगा, एक बार बी जुड़ के आ जाए, ए बी जुड़ के आ गया, एक बार क्या बोलेगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि दो दो कॉल हर लेवल से दो दो कॉल निकलनी है, एक बार ए के साथ एक बार बी जुड़ के ना आए तो देखिए इंडेक्स थ्री हो जाएगा, एक बार ए। जब ये प्रिंट हो जाता है तो पहले रिटर्न करता है। एक्चुअल में कोड कैसे रन हो रहा है, पहले एक एक करके कोड सॉल्व हो रहा है। अब ये पहले ये क्या होगा, ये रिटर्न होगा, इसका आंसर प्रिंट होगा, दैट इज़ वॉट देखिए यहाँ पे ए था और इसने ए एज इट इज़ था, यहाँ पे किसने हाँ कर दी, यहाँ पे सी एच निकलेगा तो सी निकलेगा, सी यहाँ पे सी बनेगा, ए सी तो ए सी हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप कैरेक्टर सी एच निकालोगे, कैसे निकालोगे इस लेवल पे कैरेक्टर सी एच कैसे निकालोगे, एस डी एस डॉट कैरेट टू करके, तो टू पे क्या है, सी पड़ा हुआ है, तो ए सी। और यहाँ पे एज इट इज़ ये पहले रिटर्न हो गया। फिर इसके लिए हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन सी लाइन चल चुकी है, लाइन वन और लाइन टू चल चुकी है। अब लाइन थ्री से ये इसको कॉल कर लेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स वो हो गया इसके बराबर एस टी डॉट लेंथ और यहाँ पे ए। इस तरीके से आपका कोड चलेगा, आपको समझ में आ गया होगा लाइन बाय लाइन। और इसको आप पूरा ड्राई रन करके देख लीजिएगा 8 बार, लेकिन आपका कोड इस तरीके से ही चलने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम, क्या प्रिंट करना चाहिए, देखिए आंसर प्रिंट करना और सीधा यहाँ से रिटर्न कर जाइए। मेरे ख्याल से आपको ड्राई रन समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ड्राई रन कोड कैसे हो रहा होगा। अब आप इसको रन करिए, देखिए क्या आपका आउटपुट आता है। देखिए आ गया, देखिए ए बी सी ए बी ए सी, देखिए 8 आया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। आपका ब्लैंक नहीं आया, ब्लैंक उसने रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ब्लैंक भी रिटर्न करवा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सारा ब्लैंक 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 आ चुका है। क्योंकि पहले मैंने क्या करता एज इट इज़ आंसर में कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब आंसर में कुछ भी ऐड नहीं किया तो वो वाली लाइन ब्लैंक 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 वाली वो प्रिंट नहीं कर रहा था। ठीक, वो ब्लैंक 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 वाली आपका प्रिंट का एक्चुअल में क्या कर रहा था, प्रिंट तो कर रहा था लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो क्या हो रहा था, आपने कुछ आंसर में प्लस डैश या कुछ भी करके नहीं किया था, तो इससे पता क्या हो रहा था। देखिए मैंने, देखिए जैसे यहाँ पे क्या किया था ब्लैंक, तो ये देखिए जब सारे ए बी सी आने से जब मना करेंगे ना सब, तो ये ब्लैंक बस ऐसे ब्लैंक ही शो रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक शो रहा होगा बस, तो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, प्रिंट होकर कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही मैंने डैश 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 डाला तो आपको सब कुछ दिखने लग गया। और अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपको फिर से कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट हो रही होगी 8, यहाँ पे एक जगह है, देखिए ये यहाँ पे एक जगह है जो चीज़ प्रिंट हो रही है एक। ठीक है, देखिए 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 ये, अदरवाइज ठीक है देख रहे हो आप, जो कि हमें दिख नहीं रही है वो ब्लैंक है, वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब मैं
इस पे क्या कर दूँ, सिंपली ऐड कर दूंगा क्या, डैश, तो आपको सब दिखने लगेगा। देखिए 8 चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। आप वरना बोलते कि 7 ही तो प्रिंट हो रही है भैया, आप तो 8 बोल रहे थे, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग आपको शो नहीं हो रही थी। तो मे भी आपको सब सीक्वेंस निकालना आया होगा। अब आप पूछोगे भैया ये आपने सब सीक्वेंस निकालना सिखाया क्यों? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आप हर एक कैरेक्टर के पास ऑप्शन है, क्या कर रहे हो, एक बार आप पिक कर रहे हो, इस क्वेश्चन के लिए एक बार आप पिक कर रहे हो, एक बार आप नॉट पिक कर रहे हो। तो यही कंसेप्ट है, इसी तरीके से कंसेप्ट यूज़ होता है नैपसैक में भी। एक बार आपने पिक किया, एक बार आपने नॉट पिक किया। तो अब आप पिक किसको कर रहे हो? जब आपको अपने आंसर का पार्ट बनाना होता है किसी भी कैरेक्टर को, तो आप पिक करते हो, अदरवाइज़ आप नहीं पिक करते अगर आपको नहीं बनाना होता। ठीक है? लेकिन अभी तक आपने पता है क्या किया? अभी तक आपने बस प्रिंट करवाया है, सिर्फ़ प्रिंट करवाया है। अब मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए एक लिस्ट में भर के देना होता, क्यों? हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो कि कुछ मैनिपुलेशन करने की, सबसीक्वेंस में जो एक्चुअल में जो सबसीक्वेंस बन रहे हैं, उसको उसमें आपको मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है? अच्छा मैं एक बारी एक इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 2 की पावर n। आप मुझे बताइएगा क्यों? क्योंकि बहुत बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n होगी। क्यों होगी? आप मुझे इसका आंसर करिएगा। ठीक है जी? तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए अभी तो मैंने बस सिर्फ़ प्रिंट कराया, कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। सिर्फ़ मैंने क्या कर दिया, कंसोल पे प्रिंट करवा दिया, कंसोल पे जी। ठीक है? लेकिन अगर मुझे मान लीजिए जो भी आंसर बन रहा है एबीसी, एबी ब्लैंक, चाहे अब आप बोलिए उसको एसी ब्लैंक, चाहे बीसी ब्लैंक, जो मर्ज़ी बोलिए, अगर आपको उसको यूज़ करना है, कुछ भी करके मान लीजिए आपको एबी का यूज़ करना है, तो सिर्फ़ कंसोल पे प्रिंट कराने से तो कुछ होने नहीं वाला। तो उसको उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट में स्टोर करना होगा। तो इस बार क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर की बजाय आप एक काम करिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर दीजिए, दैट इज़ आंसर, या आप बोल दीजिए इसको लिस्ट बोल दीजिए। हाँ, अब सीधा यहाँ पे ये कर सकते हैं आप, लिस्ट डॉट ऐड, सिर्फ ये करिए, सिंपल आंसर लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट, देखिए देखिए देखिए, आंसर आंसर को तो रहना पड़ेगा, आंसर प्लस, क्योंकि देखिए ना, आंसर प्लस सी एच, क्योंकि आंसर में ही तो हमारा सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, तो उसको मैं हटाऊंगा नहीं। लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे पास कर दीजिए, और यहाँ पे मैंने हटा दिया था स्ट्रिंग आंसर को, स्ट्रिंग आंसर रहने दीजिए। ये क्या हो गया, लिस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी आप एक लिस्ट बना के, लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर, न्यू एरे लिस्ट, ये करिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा आंसर एज इट इज़ पास कर दीजिए। ठीक है? और आप, अब आपकी मर्जी, आप लिस्ट में फॉर लूप लगा के आप प्रिंट करिए, या आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो भी आपकी लिस्ट में जो भी चीज़ें पड़ी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। तो ठीक है जी, मैंने अभी क्या किया, एक लिस्ट पास कर दिया है, ताकि मेरे को मान लीजिए अपने लिस्ट जो भी सब सीक्वेंस बन रहे हैं उनको मेरे को यूज़ करना है। सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कराने से तो मैं यूज़ कर नहीं पाऊंगा, कंसोल पे तो सिर्फ प्रिंट हो रहा है, ये तो सिर्फ प्रिंट हो रहा है। अब मुझे किसी चीज़ में तो स्टोर करवाना पड़ेगा अपने आंसर को। मैंने क्या करा, एक एरे लिस्ट बनाया, उसमें स्टोर करवा लिया। तो अब कैसे करा, इंडेक्स जैसी जैसी एस टी आर डॉट, हमें पता है जब इंडेक्स, जब एस टी आर डॉट लेंथ के बराबर हो जाता है तब हमारा आंसर क्रिएट होता है। तब जब हमारा एक आंसर क्रिएट होगा तो मैंने उसको लिस्ट में आंसर में ऐड कर दिया जी। ठीक है, बस सिंपल। तो ये क्या दिक्कत आ रही है, एक बार ज़रा ये देखें, आपके पास 3 एरर आ रही है। अच्छा, उसको सिंबल क्लास एरे लिस्ट मिल नहीं रहा है, तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा जब हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। इंपोर्ट, आप या तो एक काम कर सकते हैं, या तो सिर्फ एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे एरे लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरफेस है। ठीक है? तो या तो आप सारे पैकेज को इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करके सारे पैकेजेस को जो भी है जावा में उसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब आप इसको रन करके देखिए, तो ये देखिए आपका लिस्ट, पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है, आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है, राइट? यस और नो? तो मे बी आपको सब सीक्वेंस निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा कि हम सब सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है? और ये पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या था, देखिए मोटिव क्या था, कि यहाँ पे आपको ये बताना कि आपने यहाँ पे क्या किया है। देखिए आप मेरे को यहाँ की इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताइएगा,
और मैंने आपको पूरा ड्राई रन करके भी दिखाया कि कैसे ड्राई रन होगा। तो एक्चुअल में कोड जो रन होगा वो इस तरीके से होगा, पहले एक लेवल सॉल्व होके आएगा, फिर दूसरा लेवल फिर हमारा कॉल होता है, राइट। ये और जो मैंने शुरू में आपको बताया बताया था कि एक बार हाँ कर दे एक बार ना कर दे, जो ट्री ट्री डायग्राम बना के मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया था कि कैसे ट्री डायग्राम डायरेक्ट फटाफट बनाएंगे इस केस में, राइट। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे ट्री डायग्राम, हम इसी तरीके से बनाएंगे, एक बार हाँ करे एक बार ना करे, एक बार हाँ करे एक बार ना करे। उसका रीज़न है कि वो फटाफट बना लेंगे, क्योंकि बार बार हम ऐसे ही थोड़ी ना ड्राई रन करते रहेंगे। तो मे बी ये आपको ट्री ट्री डायग्राम बना आपको समझ में आया होगा। तो किस फ्लो में हमारा कोड एक्चुअल में चलेगा वो इस फ्लो में चलेगा आपका, ठीक। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप मुझे बताइएगा इसकी क्या होने वाली है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया 2 की पावर n, और 2 की पावर की n हो क्यों होगी ये भी मैं आपको बहुत बार रीज़न बता चुका हूँ, फिबोनाची में और ट्रिबोनाची में, इवन एक वीडियो पूरी बनाई है व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे कैलकुलेट करें। तो ठीक है, ये हमें पता लग चुका है। जो हमने कंसोल में प्रिंट किया था उसको हमने लिस्ट में भी ऐड कर लिया, लिस्ट में कैसे ऐड करें, ठीक। एक चीज़ बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आपसे क्या बोल दिया गया, ये तो आपने ऑल सब सीक्वेंस जनरेट कर दिए, ऑल सब सीक्वेंस, ऑल सब सीक्वेंस आपने यहाँ पे जनरेट कर दिए। दैट इज़ ए बी सी, पूरे जो 8 बनने थे यूजिंग इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। जो 8 बनने थे आपने 8 के 8 कर दिए। लेकिन मैं अगर आपसे प्रॉब्लम में हल्का सा चेंज कर दूँ कि मुझे ना सिर्फ 2 लेंथ का चाहिए, सिर्फ 2 लेंथ का चाहिए, तो अब 2 लेंथ का मैं कैसे करूँगा, देखिए देखिए देखिए, 2 लेंथ का मैं कैसे करूँगा। देखिए सिंपल सिंपल से है, मैं क्या पास करूँगा यहाँ पे, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे अभी मैंने क्या कर रहा था, इंडेक्स इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ, कि अगर 3 के बराबर हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको प्रिंट कर दूंगा। लेकिन अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक एक पास कर देता हूँ, दैट इज़ के, दैट इज़ के क्या बता रहा है, मुझे के लेंथ वाले ही चाहिए, या इट मीन्स कि यानी अगर मैं बोलूँ 2 तो सिर्फ 2 लेंथ वाले चाहिए, दैट इज़ ए बी, ए सी, बी सी, सिर्फ 3 आ जाएंगे बी सी। देखिए यही ये 2 हैं जो सब्सिक्वेंट, जो कितने लेंथ के हैं हमारे, 2 लेंथ के। तो सबसे पहले मुझे तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी, आपको यहाँ से ये चीज़ हटानी पड़ेगी, आपको ये चीज़ क्यों हटानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ क्योंकि आपने आंसर एज ए स्ट्रिंग लिया है तो ये डैश भी काउंट हो जाएगा एज इट इज़ 3 लेंथ का। ये अपने सारे 3 लेंथ शो हो रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक वाला जो है सारे 3 लेंथ शो हो रहे हैं। तो ठीक है, अब आप इसको रन करके देखिए, अभी क्या आएगा, के मैंने पास अभी बनाया नहीं है। तो अब देखिए अभी अब आपके पास वो है ब्लैंक 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 वाली चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ 7। देख रहे हैं यहाँ पे एक हल्की सी जगह खाली है, वो किसके लिए खाली है, वो ब्लैंक के लिए जगह खाली है, राइट। अब आपको मैंने क्या करा, एक दिया इंट के वेरिएबल, मुझे के लेंथ का चाहिए, और यहाँ पे मैंने के पास कर दिया कि सिर्फ के लेंथ का चाहिए। अब आप लिस्ट में कब ऐड करवाओगे, अब देखिए जब आप लिस्ट में कब ऐड करवाओगे, जब आपका इंडेक्स इक्वल टू के है, तब आप ऐड करवाओगे क्या, देख लीजिए करके देख लीजिए यहाँ पे, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आप इंट के पास करिए, यहाँ पे सबसे पहले इंट के मैंने यहीं पे पास किया ना जी आंसर से पहले, और यहाँ पे भी के पास करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे भी के पास करना पड़ेगा। अब आप इसको रन करके देखिए, देखिए अब आप, लेकिन देखिए यहाँ पे पता क्या, इंडेक्स के इक्वल टू 2 बोला था मैंने, आपने क्या कर दिया, ए बी और ए बी ये दोनों दे दिए। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए आपने क्या किया, अगर मैं बोलूँ जो आपका इंडेक्स था, देखिए यहाँ पे ज़रा आपने क्या करा, जैसे ही आपका इंडेक्स के बराबर हो जाए, यानी इंडेक्स आपका किसके बराबर हो जाए, आपका 2 के बराबर हो जाए। देखिए 2 हमारा इंडेक्स कहाँ पे हो रहा था, 2 हमारा इंडेक्स यहाँ पे 2 के बराबर हो रहा था क्या, देखिए अब जैसे ही यहाँ पे 2 के बराबर हुआ तो आपने ए बी, ए ब्लैंक जो भी आंसर में था वो सब आपने ऐड करवा लिया, जो भी आंसर में था ए बी ऐड करवा लिया, ए ब्लैंक करवा लिया, ब्लैंक भी और ब्लैंक ब्लैंक। तो देखिए कि आपका देखिए ये बन रहा है कि देखिए थोड़ा सा गैप भी है, तो सिर्फ ए बी ए ब्लैंक। अब इससे क्या हुआ कि आपके सिर्फ 2 लेंथ वाले थे ना, वो चीज़ आपकी जनरेट नहीं हुई, राइट। आपकी जो 2 लेंथ वाली थी वो चीज़ जनरेट नहीं हुई। आपने क्या कर दिया, लेवल 2 पे, लेवल 2 पे जो भी आंसर बन रहा है ना आप वो ऐड करवा चुके हैं, राइट। तो दैट इज दिस वन, जब आपने बी के लिए सॉल्व किया, ए बी ए ब्लैंक ब्लैंक बी ब्लैंक ब्लैंक, दैट इज आपने दिस वन कर दिया। लेकिन मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस क्या था
ये जो आंसर बन रहा है मेरा, ये जो आंसर बन रहा है, इसमें से जो सारे जो आंसर बने, इसमें से जो 2 लेंथ के हैं, वो वाले बस आपको ऐड करवाने हैं। तो मैं इसको बस एक सिंपल सी एक चीज़ करता हूँ क्या, के की बजाय क्या करता हूँ, इसको तो वही रहने देता हूँ, str डॉट लेंथ ही रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल आंसर str डॉट लेंथ जब 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 इंडेक्स हमारा str डॉट लेंथ के बराबर हो रहा है, तब मेरे सारे आंसर जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे बस मैं एक कंडीशन और क्या लगा देता हूँ कि अगर मेरा जो आंसर डॉट लेंथ है इक्वल टू के है, तभी जाके आप ना मेरे लिस्ट में ऐड करना, अदरवाइज मेरे लिस्ट में ऐड मत करना। ठीक है? तभी मेरे लिस्ट में ऐड करना, अदरवाइज मत करना। अब आप देखो यहाँ पे, देखिए आपके आपके सारे 2-2 लेंथ के जो भी 3 बनने थे वो आ गए। अब यहाँ पे आप के को 3 कर दीजिए, सिर्फ एक ही फिल होगा, दैट इज ABC। देखिए ABC फिल हो गया। अब आप के को 1 कर दीजिए, आपका ABC, जो ABC है, सिर्फ वो चीज़ें आ जाएंगी लिस्ट में। ये आपको कंडीशन समझ में आई? ये कंडीशन आपको समझ में, पहले आप क्या गलती गड़बड़ कर रहे थे, आपने क्या करा, इंडेक्स को आपने चेक कर लिया, इंडेक्स अगर मेरा के बराबर हो जाए ना, तब आप जो भी आंसर में वो प्रिंट कर दो। तो आपने पता है क्या किया, देखिए मैं आपको फटाक से करके दिखाता हूँ। आपका था इनिशियली ABC आपके पास, और था आपके पास आंसर। ठीक है, आपने क्या करा, सबसे पहले ए के लिए हाँ करवाई और इसके लिए ना करवाई। इंडेक्स क्या था, 0। अभी यहाँ पे इंडेक्स क्या था, 0। आपका इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब इंडेक्स जैसे ही 1 हो गया, तो एक बार ए ने हाँ कर दी, तो ए मेरा आंसर में आ गया, और बची स्ट्रिंग क्या, दैट इज़ BC। और एक बार ए ने ना कर दी, तो ब्लैंक रह गया, बची स्ट्रिंग क्या, दैट इज़ BC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स आपका हो चुका है 2। बी ने हाँ करी, यहाँ पे बी सॉल्व होगा, तो बी ने हाँ कर दी, तो ए भी बन गया और सी बच गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, बी ने ना कर दी, तो ए ही बच गया, बची हुई स्ट्रिंग क्या है, सी। और बी ने यहाँ पे हाँ कर दी, बी ने हाँ कर दी, तो दैट इज ब्लैंक बी बच गया, दैट इज सी। और यहाँ पे ना कर दी, ब्लैंक ब्लैंक हो गया, दैट इज सी। अब इंडेक्स लेवल 2, यहाँ पे इंडेक्स 2 हो चुका है। अब आपने पता क्या बोला था, इफ अगर मेरा इंडेक्स अगर इक्वल टू 2 के बराबर हो जाए, यानी के बराबर हो जाए, तो आप मेरे आंसर में ना ऐड कर दो। तो आंसर में क्या है, देखिए आंसर में ए भी था, आंसर में ए था, ब्लैंक भी था और ब्लैंक ब्लैंक, तो यही चीज़ ऐड हो गई थी। अगर आप बोलते हैं इंडेक्स इक्वल टू 3 है, तो आपकी ये सारी जो इंडेक्स इक्वल टू 3 पे बनता वो ऐड हो जाती। इंडेक्स इक्वल टू, अगर आप ये कंडीशन लगा देते इंडेक्स इक्वल टू 1, तो आप क्या करते, पता है क्या करते, सिर्फ ये दोनों चीज़ ऐड कर देते। इससे आपका आंसर गलत हो रहा है, आपसे आपका सिर्फ वो ऐड नहीं हो रहा जो सिर्फ 2 लेंथ का है, आपका वो ऐड नहीं हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, जो 2 लेवल पे आंसर बन रहे हैं ना, वो आपके ऐड हो रहे हैं, ना कि जो 2 लेंथ के हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर पता है मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रिंग तो सारी जनरेट करवा ली, आंसर पूरा स्टोर करवा लिया, दैट इज ABC AB ए ब्लैंक। मैंने क्या बोला, इफ इंडेक्स इक्वल टू एच डॉट लेंथ हो जाए, तो SOP आंसर। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और कंडीशन लगा दी, अगर मेरा जो आंसर की जो लेंथ है वो के बराबर है, आंसर डॉट लेंथ अगर हमारी के बराबर है, तभी मेरे आंसर में ऐड करना जी, अदरवाइज मेरे आंसर में ऐड मत करना, लिस्ट में ऐड मत करना। तो मैंने बस वही किया। तो आंसर डॉट लेंथ, अब इसमें क्या हुआ, क्या इंडेक्स इक्वल टू, देखो जब ABC बनेगा तो देखेगा इंडेक्स इक्वल टू एच डॉट लेंथ है, बोलेगा हाँ जी है। बट क्या साथ ही साथ क्या मेरा आंसर डॉट लेंथ जो ABC बना हो, क्या वो के बराबर है? अगर मैं के मान लो 2 पास करता हूँ, तो क्या वो के बराबर है? तो के क्या है मेरा यहाँ पे, देखिए 2, और लेंथ क्या, आंसर डॉट लेंथ दैट इज 3। क्या वो बराबर है? बोलेगा नहीं है बराबर, तो मेरा आंसर वो लिस्ट में ऐड नहीं करेगा। लेकिन जब जब मेरे को 2-2 के बराबर मिलेगा, 2 लेंथ के बराबर, तब वो ऐड करेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यार था, मैंने ब्लैंक हटा दिया है, यहाँ से ब्लैंक हटा दिया है। उसका रीज़न क्या था, ब्लैंक, क्योंकि स्ट्रिंग में आप आंसर स्टोर करवा रहे हो, आंसर जो आपका बन रहा है वो स्ट्रिंग में बन रहा है, और फिर बाद में जाके आप फाइनली ऐड कर रहे हो लिस्ट में। अब जब स्ट्रिंग में बन रहा है और आपने डैश ले लिया, तो डैश भी आपके आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी कि डैश को मत काउंट करना साइज़ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी के लिए फ़िलहाल डैश हटा दिया है। तो मे भी आपको सबसीक्वेंस समझ में आया होगा। और सबसीक्वेंस का मेन पर्पस क्या था यहाँ पे, कि पिक और नॉट पिक आपको समझाना। पिक और नॉट पिक क्यों समझाना था, देखिए यहाँ पे आप क्या करें, किसी भी कैरेक्टर का तो पिक कर रहे हो, अदरवाइज यार नॉट पिक कर रहे हो। तो यही कंसेप्ट होता है नैपसैक में भी, इसी तरीके से डील होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कैसे करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 0-1 कॉम्बिनेशन, अनबाउंडेड कॉम्बिनेशन, 0-1 परमुटेशन, अनबाउंडेड परमुटेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और कॉम्बिनेशन को ना मैं इससे रिलेट करूँगा, आपके सब सीक्वेंस निकालने के तरीके से रिलेट करूँगा। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें, और इसको भी ढंग से समझे कि सब सीक्वेंस में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी सब सीक्वेंस में हो सकती थी,
वो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब आप मुझे क्या करिए, एक एरे लेके दिखाइए 2, 3, 4 या कुछ भी ले लीजिए 4, 5, 7, उसका सबसेट निकाल के दिखाइए। सेम ही तरीके से आपका सबसेट निकलेगा, सेम ही तरीके से। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको बिल्कुल इन डेप्थ सीखने का मौका मिल रहा है कि कैसे ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, रिकर्जन में ट्री कैसे डील करते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी सपोर्ट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।